च्युता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शम। आदरणीय दर्शकगण, आर्य सभा मॉरिशस का सेवक पंडित श्याम धनेश्वर दैबू का नमन, नमस्कार, नमस्ते स्वीकार कीजिए। खुशी की बात है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया और मनुष्य का जन्म देने के लिए उसने हमें वरदान के रूप में नारी को दिया, जो माँ के रूप में बच्चों को पैदा करता है, पति की रक्षा करता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए शांति की व्यवस्था करती है, स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए अच्छे बच्चों को जन्म देता है। संतति निर्माण स्वर्ग सोपान, बच्चों को बनाना, बच्चों को पैदा करना, स्वर्ग तुल्य संसार को बनाना नारी पर निर्भर है। आदिकाल से लेकर अब तक नारियों का योगदान संसार में अक्षुण्ण रही है, अर्थात जिनका बयान नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल में गृहस्थ जीवन का एक ही लक्ष्य था कि गृहस्थी को उत्तम संतान की पैदा करते हुए संसार को सभ्य, सुशील और संस्कारित बनाना। ये सारी बातें माँ पर निर्भर है। माता पिता दोनों मिलकर बच्चे को पैदा करते हैं। पिता धन कमाने के लिए, अन्न धन की रक्षा के लिए नौकरी पर जाता है, लेकिन माँ गर्भ समय से लेकर जब तक बच्चे सयाने न हो, 5-6 साल का न हो, माँ उनकी गुरु होती है। इसीलिए नारी को संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है। 4 काम है जो स्त्री करती है, नारी करती है, और वह प्रथम काम है बच्चों को गर्भ में रक्षा करना, अर्थात गर्भावस्था में अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छी तस्वीर देखना, अच्छा सत्संग करना, भजन कीर्तन करना, संध्या हवन में ध्यान देना। इन सारी बातों का असर वो बच्चे पर पड़ता है जब उनका जन्म नहीं होता है, जब वो गर्भावस्था में है। उसके बाद माँ की गोद बच्चे जन्म ले लेता है, जातकर्म संस्कार हो जाता है। वो जो संस्कार पहले का था, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, ये सारा संस्कार हो जाता है। उसके बाद जातकर्म संस्कार, और बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी शिक्षा के रूप में फिर से माँ लोरी गाकर, कहानियाँ सुनाकर, सुलाते हुए, बातचीत करते हुए बच्चे के दिमाग को अच्छी शिक्षाओं से भर देता है। और ये करने के बाद बच्चे सयाने होते हैं। उसके लिए मैंने कहा 4 जगह है। पहली जगह है माँ का गर्भ, दूसरी जगह है माँ की गोद, तीसरी जगह वातावरण, मित्रों के साथ, किन मित्रों के साथ वो खेलता है, रहता है, और चौथा है गुरु के चरण शरण, गुरुकुल में या विद्यालय में। यदि ये 4 स्थान अनुकूल हो, यदि इन 4 स्थानों में कर्तव्य को बताते हुए, धर्म को सिखाते हुए बच्चे का निर्माण हो, तो बच्चा स्वर्ग सोपान अर्थात स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ता है, अपने जीवन का निर्माण करता है। गुरु क्या करता है? गुरु उनको दिशा देता है। कहा जाता है कि गुरु, जब वेदारंभ संस्कार होता है, बच्चे गुरु के यहाँ समिधा लेकर जाते हैं, तो गुरु समिधा को स्वीकार करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उनको आशीर्वाद देते हैं और उनको दीक्षित करते हैं अपने गुरुकुल में। गुरुकुल में बुनियादी शिक्षा पढ़ाते हुए बहुत सारी बातें बताते, उनको बोलते हैं कि सत्य वद धर्मचर, अर्थात तुम सत्य बोलो, ये तुम्हारा प्रथम व्रत है, और धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता है वेदों का रास्ता। परमपिता परमेश्वर ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की, तो उन्होंने संसार वालों की भलाई के लिए, मार्गदर्शन के लिए, जीवन की कला को बताने के लिए सारा का सारा ज्ञान उसने वेद में भर दिया, और वेद परिपूर्ण ज्ञान है। 4 वेद में ज्ञान कांड है। प्रथम कांड ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ लिया, सीख लिया, गुरुकुल में चला गया काबिल होकर। अब दूसरा पड़ाव में आता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में दूसरा वेद आता है यजुर्वेद, जिसको यज्ञ वेद कहते हैं, जिसको गृहस्थ वेद कहते हैं। इसमें यज्ञ करना है,
हवन करना है, घर की शुद्धिकरण करना है, बच्चों को देखना है, परिवार को प्यार देना है, बड़ों की शिक्षा अपनाकर बड़ों की सेवा करनी है, उपकार और परोपकार करते हुए आगे बढ़ना है। तो इन तमाम बातों के लिए अब तीसरा वेद आता है। जब 50 वर्ष हो गया, साम वेद आता है। साम वेद का अर्थ है गायन शास्त्र, गीत गाते हुए बड़े मधुरता के साथ जीवन में रस भरना, जीवन को आगे बढ़ाना। इन तमाम बातों को हम सामवेद के अंदर पाते हैं। सामगान अर्थात गाते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियां बेटे और पतों को सौंपते हुए ये लोग फिर से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। वो वानप्रस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है, वानप्रस्थ में दो शब्द है, वन और प्रस्थ। वन की ओर जाना, वन की ओर जाने का मतलब है घर को छोड़कर एक ऐसे एकांत जगह पर जाकर रहना जहाँ पुनः जिन बातों को ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुकुल में सिखा गया है उनकी पुनरावृत्ति हो, उनको फिर से पढ़ना, फिर से अपने आप को तैयार करना, फिर से अपनी गलतियों को देखना और गलतियों को सीखते हुए उनको सुधारते हुए एक नया जीवन आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित होना। घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर, समाज समाज में जाकर उपदेश देना, संदेश देना, वेदामृत सुनाना, वेद का पाठ कराना, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि का, गीता आदि का पाठ करते हुए रास्ते दिखाना जिससे मनुष्य गुमराह न हो जाए। और अंतिम पड़ाव आ जाता है, अंतिम वेद अथर्ववेद, वो विज्ञान का वेद है। तो ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ज्ञान, कर्म, भक्ति, उपासना और विज्ञान, ये चार पड़ाव है चारों वेदों का, जिसको हर एक मनुष्य को जानना बहुत आवश्यक है। मुझे इस बात को बोलते हुए खुशी होती है कि हमारे पर पूर्वज बाप दादे जब भारत से आए, अपनी संस्कृति को अपने साथ संजोए लाए, उन संस्कृतियों को अपनाकर, बाल शिक्षा को पढ़कर, मीठा बोलो, भले मनुष्य कटु वचन नहीं बोलते, सत्संग से लाभ होता है, कुसंग से हानि, अच्छी चाल चल, अपना काम कर, सत्य बोलो, बात सुनो, ओम का जाप करो, इन तमाम बुनियादी शिक्षाओं के जरिए ही आज का समाज सशक्त और बलवान बना है। लेकिन कल क्या होगा? ये जो प्राचीन काल की पद्धति थी उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। अब तो हम गाइड में पढ़ते हैं, गुरु भी नहीं रखते हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है मेरे पर। पंडित शिवाजी सोनिया, पंडित प्रयाग बीका, गुरुजी ज्ञानदेव गंगू, माता उषा शर्मा, इन लोगों की पाठशालाओं से होकर, इन लोगों के कारखानों से होकर हम मंच कर अपने आप को यहाँ तक आए हैं। हमारे बाद क्या होगा? ये भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। मेरी अपील रहेगी सभी श्रोताओं से, सभी दर्शकों से, बैक टू द वेदा, बैक टू द संस्कृति। हमें संध्या पढ़ाना है, हमें हवन करना है, हमें बच्चों को संस्कारी बनाना है, उनके साथ बैठकर यज्ञ करना है, उनके साथ बैठकर संध्या करना है। और हर गांव में जहां हिंदी पाठशाला नहीं चल रही है, हिंदी पाठशाला चलाएं, क्योंकि हिंदी देव भाषा है। इसी हिंदी भाषा के जरिए हम देवताओं से मिलते हैं, संस्कृत में मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन सबसे आवश्यक है जानो तब मानो, अर्थात मंत्र को जानो, मंत्र के अंदर क्या भाव है, मंत्र के अंदर क्या उपदेश है, क्या संदेश है, क्या निर्देश है, उन सारे उपदेशों को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ। तब जाकर नारी का त्याग, नारी की तपस्या, नारी का बलिदान हमें जन्म देते समय, जिसको जननी कहते हैं, वो माँ है। वो माँ का सम्मान करने के लिए, इसीलिए च्युता मया वरदा वेद माता, वेद को माता कहा गया। उस माता ने हम जैसे बच्चों को सब कुछ दे दिया वेदों में। वेदों को पढ़ें, वेदों को पढ़ाएं, यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, हिंदी भाषा को गांव-गांव में फैलाएं। पहले पहल डिफेंस फॉर ओरिएंटल लैंग्वेज के नाम पर हम लोग हर गांव में चर्चा लगाते थे, गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर कमिटियां लगाते थे, जिससे हिंदी का विस्तार हो। आज बहुत सारी सुविधा है, लेकिन हिंदी आगे बढ़ नहीं पा रही है। इसलिए हमें अपने बच्चों को, परिवारों को सत्संग में भेजना चाहिए, हिंदी पढ़ाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि हम चाहते हैं कि हम विवेकी बने, हम बुद्धिमान बने, हम प्रवीण बने, हम होशियार बने, अपने पथ को आलोकित करते हुए देख सके, तो हमें चाहिए बैक टू द नेचर, बैक टू द वेदा। ये आज का संदेश है। नारियों के जीवन का मूल्य
के ऊपर हम बोलते बोलते थक जाएंगे, समाप्त नहीं होगा। संतति निर्माण वो करती है, बच्चों का निर्माण वो करती है, और वही संसार को स्वर्ग बना सकता है। ओम शांति शांति शांति।